हो चुका आगाज रण की, युग बदलने की तैयारी है। तो बोर्ड एग्जाम में पास टॉप वही करेगा जिसका संघर्ष जारी है। तो हेलो मेरे प्यारे शेर शेरनियों, तो शुरुआत कर चुके हैं एकदम शानदार तरीके से, तांडव करने वाले हैं 12th केमिस्ट्री का एकदम बेहतरीन शानदार जबरदस्त तरीके से। आज से शुरुआत कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री। आपको रेगुलर क्लास मिलेगी फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथ की। तो एकदम शानदार तरीके से आप हमारे साथ जुड़ जाइए बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए। तो एकदम शानदार जबरदस्त सा सेशन आपके लिए होने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस शानदार से, जबरदस्त से, बेहतरीन से क्लास को एकदम बेहतरीन तरीके के साथ। तो आइए बढ़ते हैं। फर्स्ट चैप्टर का नाम है हमारा बिलियन। फर्स्ट चैप्टर है हमारा बिलियन, और आज हम पढ़ेंगे बिलियन व बिलियन के प्रकार तथा हेनरी के नियम। बिलियन के बारे में पढ़ेंगे, बिलियन होता क्या है, उसके प्रकार कौन कौन से होते हैं, हेनरी का नियम क्या है, इन सारे टॉपिक का आज हम कवर करने वाले हैं बहुत ही शानदार से छोटे से क्लास में। तो आइए शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक लेवल से। सबसे पहले हम यूपी, एमपी और राजस्थान बोर्ड का सिलेबस देख लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर में बिलियन पढ़ना है, उसके बाद वैद्युत रसायन, उसके बाद रासायनिक बलगत की, फिर डी एंड एफ ब्लॉक के तत्व, फिर उपसह संयोजक यौगिक, हेलो एल्केन, हेलो एरिन, एल्कोहल, फिनाइल ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, फिर एमीन, जैव, और इन 10 चैप्टर का एकदम शानदार तरीके से पोस्टमार्टम करेंगे। और बिहार बोर्ड में 3-4 चैप्टर एक्स्ट्रा हैं, जैसे कि हमारा हो गया ठोस अवस्था, तत्वों का निष्कर्षण, पृष्ठ रसायन, फिर हमारा पी ब्लॉक के तत्व, फिर हमारा दैनिक जीवन में रसायन, फिर बहुलक। ये 3 कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 चैप्टर एक्स्ट्रा आपको पढ़ने हैं। इन सबको भी पढ़ाया जाएगा एकदम शानदार तरीके से जो बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंट हैं। तो ये पढ़ते रहिए, एग्जाम से पहले इन सबको भी कवर करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं बिलियन के बारे में, जानते हैं बिलियन। ये देखिए, ये साइंटिस्ट साहब हैं, ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे में 2 चीजों को मिक्स कर रहे हैं। 2 चीजों को मतलब किसी भी चीज का समान मिश्रण क्या कहलाता है, बिलियन कहलाता है। 2 चीजों को आपस में क्या किया, मिला दिया, वह बिलियन बन गया। जैसे चीनी में पानी को मिला दिया, वो भी बिलियन हो गया। जैसे कि हमारा हवा भी क्या है, हमारा 1 बिलियन ही होता है। जैसे हवा, ये बच्चा क्या कर रहा है, हवा को खींच रहा है मुंह के अंदर। ये बच्चा क्या कर रहा है, हवा को मुंह के अंदर खींच रहा है। तो हवा में क्या करता है, हवा में CO2 को बाहर निकालता है। जब हवा लेना होता है, क्या है, हवा क्या है, 1 बिलियन है। हवा एक क्या है, बिलियन है, जिसमें CO2 भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है। CO2 होता है वायु में, फिर नाइट्रोजन होता है कितना, 78%, और ऑक्सीजन होता है कितना, 21%। तो ऑक्सीजन भी होता है वायु में, क्या होता है, 21%। तो 21% ऑक्सीजन। तो बहुत सारे तत्व होते हैं हवा में। तो हवा भी क्या है, एक प्रकार का मिश्रण है, बिलियन है। जैसे हमने कई सारे सिक्के ले लिए, यहाँ पर देखिए बहुत सारे सिक्के हमने ले लिए। ये भी क्या है, अधिकतर सिक्के हमारे क्या होते हैं, बिलियन होते हैं। तो लिख सकते हैं अधिकतर सिक्के भी क्या है, हमारे बिलियन है। अधिकतर सिक्के क्या होते हैं, बिलियन होते हैं। ज्यादा सिक्के ले लेंगे वो भी बिलियन का ही काम करेंगे। तो अब जानते हैं बिलियन के बारे में एकदम डिटेल के साथ। बिलियन यानी समांगी मिश्रण, जिसमें किसी चीज को क्या किया गया, मिलाया गया है। बिलियन में 2 चीजें उपस्थित हैं, एक विलेय होता है जो कम मात्रा में होगा, जो कम मात्रा में होता है वह क्या होता है, विलेय, मतलब घुल जाएगा। और जो अधिक मात्रा में होगा वह विलायक, उसमें क्या करते हैं, घुलाते हैं। तो अधिक मात्रा में जो होगा उसे कहेंगे क्या है, विलायक। अधिक मात्रा वाले को हम कहते हैं विलायक, और जो कम मात्रा में होता है विलेय। तो हमने कोई पदार्थ ले लिया, हमने क्या किया, ये बीकर ले लिया, ये हमारा क्या है, विलायक है, जिसमें पदार्थ क्या किया जाएगा, घोला जाएगा। जिसमें पदार्थ क्या करेंगे, पदार्थ को घोलेंगे, पदार्थ घोला जाएगा, जिसमें पदार्थ घोला जाएगा। जिसमें पदार्थ घोला जाए वह विलेय है और विलायक है। और जो घोल रहे हैं, हमने क्या किया, इसको जो घोल रहे हैं वो क्या है, विलेय है, जो घोला जाए, यानी जिसे हम मिलाते हैं। तो हम इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, तो आइए इसका डेफिनेशन लिखते हैं। लिखेंगे 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक
पदार्थों को दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाकर दो या दो से अधिक पदार्थों को क्या करते हैं, आपस में मिलाकर समांगी मिश्रण बनाना विलयन का निर्माण कहते हैं। समांगी मिश्रण बनाना ही क्या है, विलयन का निर्माण कराता है। मिश्रण बनाना विलयन का निर्माण, बनाने को ही क्या कहते हैं, विलयन का निर्माण कहते हैं। तो विलयन दो प्रकार के, तो एक समांगी मिश्रण वाला विलयन हो जाएगा, एक विषमांगी, मतलब जो अच्छे से घुल जाएगा वो समांगी मिश्रण हो जाएगा, और विलयन क्या होगा, जिसमें क्या होगा, समांगी मिश्रण बनेगा, वो विलयन कहलाएगा, और जो विषमांगी होगा वह क्या होगा, मिश्रण कहलाएगा। तो विलयन क्या होता है, समांगी मिश्रण होता है। मिलाकर क्या किया, समांगी मिश्रण मतलब घुल जाए, तभी वह क्या बनेगा, विलयन बनेगा। पता ही ना चले, इस दोनों को अलग अलग हम देख ना सकें, वही क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। तो विलयन कई प्रकार के होते हैं। विलेय और विलायक की अवस्था के आधार पर विलयन को कई प्रकार से हम बांट सकते हैं। तो अवस्था के आधार पर विलयन को कितने भागों में बांटा गया है, 9 रूपों में बांटा गया है। तो विलयन को 9 भागों में बांटा गया है। तो विलयन को हम क्या कहते हैं, 9 भागों में बांट सकते हैं। कौन सा कलर रहेगा इसमें, यहाँ पर विलयन को हम क्या कर सकते हैं, 9 भागों में 9 प्रकार से बांट सकते हैं। तो विलयन कितने प्रकार के हो जाएंगे, 9 प्रकार के हो जाएंगे। तो विलयन को हम 9 रूपों में क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। तो विलेय और विलायक। विलेय यदि ठोस हो तो ठोस को ठोस में मिलाकर भी विलयन बना सकते हैं, फिर ठोस को द्रव में मिलाकर भी विलयन बना सकते हैं, और ठोस को गैस में मिलाकर भी विलयन बनाएंगे। तो इससे बनेंगे कितने विलयन, 3 विलयन बनेंगे। और द्रव को हमने ठोस में मिला दिया, और फिर द्रव को हमने द्रव में मिला दिया, फिर द्रव को हमने गैस में मिला दिया, तो इससे भी हमें क्या मिल गए, 3 विलयन मिल गया। और गैस को हमने ठोस में मिलाया, फिर गैस को हमने द्रव में मिलाया, फिर गैस को हमने गैस में मिला दिया, तो इससे भी कितने विलयन बन गए, इससे भी 3 विलयन। इस प्रकार हमारे टोटल कितने विलयन बनते हैं, 9 प्रकार के विलयन बनते हैं। तो ये हमारा क्या है, विलेय ए हो जाएगा और विलायक बी। जैसे हमने ए की जगह पर हमने क्या किया, चीनी ले लिया। चीनी को हम क्या कर रहे हैं, पानी में मिला दिया। चीनी को हमने क्या किया, पानी में मिला दिया। चीनी को हमने क्या किया, पानी में मिला दिया। तो यह कौन सा विलयन हो गया, चीनी ठोस है और पानी द्रव है, यानी ठोस को हमने क्या किया, मिलाया द्रव में, ठोस द्रव विलयन हो जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा, ठोस द्रव विलयन। हमारा चीनी पानी का मिश्रण क्या होगा, ठोस द्रव विलयन। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब बढ़ते हैं इसके आगे, एकदम शानदार तरीके से अब जानेंगे विलेयता, मतलब कितना घुल सकता है। विलेयता, विलेय मतलब घुल सके। कारण किसी विलयन में विलेय की पदार्थ की घोली गई अधिकतम मात्रा उस विलयन की विलेयता कहलाती है। मतलब किसी पदार्थ में हमने क्या किया, हमने पानी ले लिया, इसमें हमने, ये हमारा क्या H2O है, H2O है, तो इसमें हमने क्या किया, 100 ग्राम हमारा H2O है, 100 ग्राम H2O में हम क्या कर रहे हैं, 20 ग्राम चीनी घोल दे रहे हैं। 20 ग्राम हमने क्या किया, चीनी घोल दिया। तो ये क्या होगी, इसकी अधिकतम मात्रा हमने 100 ग्राम H2O में हम सिर्फ क्या करते हैं, 20 ग्राम ही चीनी घोल सकते हैं, यानी 20 ग्राम चीनी कितने में, 100 ग्राम में घोली गई। तो कह रहा किसी विलयन में विलेय पदार्थ की घोली गई अधिकतम मात्रा, कोई विलयन है उसमें विलेय पदार्थ कितना घोला गया, उसकी अधिकतम मात्रा उस विलयन की विलेयता कहलाती है। तो उस विलयन की क्या कहलाती है, विलेयता कहलाती है।
जैसे ताप बढ़ाने पर गैस की द्रव में विलेयता बढ़ती है। यदि ताप को हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, ताप को हमने क्या किया, टेम्परेचर को बढ़ा दिया, टेम्परेचर को बढ़ाते जा रहे हैं, तो गैस क्या होगा, द्रव में घुल जाएगा। गैस क्या हो जाएगा, द्रव में घुल जाएगा। और नोट में एक और लिख सकते हैं, ताप बढ़ाने पर ठोस की द्रव में विलेयता क्या होती है, बढ़ जाती है। ये दाब बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, गैस द्रव में दाब बढ़ाने पर गैस दाब, प्रेशर को हम क्या कर रहे हैं, पी को बढ़ा रहे हैं, प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, तो जो हमारी विलेयता होती है द्रव में, जो गैस है क्या होता है, वह गैस क्या होगा, लिक्विड में घुल जाएगा। नोट में हम लिख सकते हैं, ताप बढ़ाने पर, यदि हम क्या करें, ताप बढ़ा रहे हैं, तो ठोस की द्रव में विलेयता बढ़ जाती है। ठोस जो होगा क्या होगा, द्रव में घुल जाएगा। ताप बढ़ाने पर ठोस की द्रव में विलेयता बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है, जब हम क्या करें, ताप बढ़ाएंगे तो जो ठोस हमारा होगा पिघलेगा, जब पिघलेगा तो क्या होगा, द्रव में घुल जाएगा। और यहाँ पर दाब बढ़ाने पर गैस की, जब दाब बढ़ाते हैं तो देखते हैं गैस को हम क्या करते हैं, जो सिलेंडर आता है हमारा एलपीजी का, उसमें गैस को क्या कि अधिक दाब पर भरा जाता है। दाब अधिक जब हो जाएगा क्या होगा, वह द्रव के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। जब दाब अधिक हो जाएगा गैस का तो क्या होगा, द्रव के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा और इस प्रकार विलेयता बढ़ जाती है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। आप सिलेंडर को हिलाते हैं, लगता है क्या अंदर पानी था, लेकिन बाहर निकलता है तो क्या, वह गैस होता है। जब भी उसका प्रेशर कम होता है तुरंत गैस के रूप में बदल जाता है। इसी तरह क्या होता है, दाब बढ़ाने पर गैस की द्रव में विलेयता क्या होती है, बढ़ जाती है। तो बस इतना ही चीज आपको एग्जाम में पूछेगा, तो इतना ही लिखना है, विलेयता क्या होता है और ताप बढ़ाने पर विलेयता घटती है कि बढ़ती है, या ताप बढ़ाने पर गैस की द्रव में विलेयता बढ़ती है घटती है, यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर CO2 जो इसमें क्या होता है, जो हमारा कोल्ड ड्रिंक का वाटर होता है, इसमें अधिक दाब पर क्या कहता है, CO2 गैस भरी जाती है। जब भी हम क्या करते हैं, CO2 गैस भरी जाती है, जो हमारा कोल्ड ड्रिंक होता है, जो हम गिलास में क्या कहते हैं, कोल्ड ड्रिंक को हम क्या कहते हैं, अपने गिलास में जब गिराते हैं तो देखते हैं ऊपर बुलबुला बनता है। वो क्या कहता है, टेम्परेचर क्या होता है, वायुमंडल का टेम्परेचर पाते ही वो क्या होता है, जो CO2 होता है क्या, वह बाहर निकलने लगता है। CO2 क्या होता है, बाहर बुलबुले के रूप में क्या होता है, ऊपर बुलबुले के रूप में क्या होता है, बाहर निकलता है। यही हमारा अगर हमारे पेट में जाता है क्या, यह गैस बनकर मुंह से हमें क्या होता है, डकार लेते हैं तो क्या होता है, हमें बहुत अजीब फील होता है। तो ये क्या होता है, यह CO2 के कारण ही होता है। तो CO2 को क्या कहते हैं, अधिक टेम्परेचर पर भर दिया जाता है, जिससे क्या होता है, यह बुलबुले के रूप में क्या होता है, झाग के रूप में बाहर निकलता है जब हम गिलास में गिराते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। अब हेनरी का नियम, अब हेनरी का नियम पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि क्यों ऐसा होता है। तो हेनरी का नियम, इस नियम के अनुसार किसी गैस का दाब उसके द्रव में विलेयता के सीधे समानुपाती होता है। कोई द्रव है तो हेनरी का नियम होता क्या है, सबसे पहले हम हेनरी के नियम को लिखते हैं, उसके बाद हम समझेंगे एक एक करके। तो हेनरी का नियम आइए सबसे पहले पढ़ते हैं। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी गैस का दाब, किसी गैस का दाब, किसी गैस का दाब, गैस का दाब, किसी गैस का दाब P, कोई गैस है उसका दाब क्या है P, उसके द्रव में विलेयता, उसके द्रव में विलेयता, उसके द्रव में विलेयता, यस, मतलब उसको द्रव में क्या किया था, किसी गैस का दाब जो क्या उसके द्रव में घुलने की को यानी विलेयता यस के क्या होता, सीधे समानुपाती, यस के सीधे समानुपाती होता है, यस के सीधे समानुपाती होता है, सीधे समानुपाती होता है। सीधा क्या होता है, समानुपाती होता है। जैसे हमारा P, हमारा दाब P क्या होता है, विलेयता के सीधे समानुपाती होता
या जो हमारा जो दाब होता है क्या होता है, मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, यानी मोल प्रभाज के भी समानुपाती होता है। तो यहाँ पर आता है KH यानी हेनरी स्थिरांक आ जाता है, और ये हमारा यक्स यानी मोल प्रभाज, यहाँ पर आ जाएगा मोल प्रभाज। किसी गैस की द्रव में विलेयता क्या होती है, मोल प्रभाज के भी समानुपाती होती है और दाब के भी समानुपाती होती है। तो P प्रोपोर्शनल टू S होता है, फिर P प्रोपोर्शनल टू KH इंटू यक्स होता है, यानी मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। जहाँ हमारा KH क्या है, हमारा हेनरी स्थिरांक है, ये KH हमारा क्या है, हेनरी स्थिरांक है, और P हमारा क्या है, यहाँ पर दाब है। या किसी गैस की द्रव में विलेयता क्या होते हैं, तो किसी गैस का दाब क्या होता है, मोल प्रभाज के भी समानुपाती होता है, और KH हमारा क्या है, हेनरी स्थिरांक है। जब हमारा दाब होता है क्या, मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, और ये हमारा समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो क्या होता है, हेनरी नियतांक आ जाता है, हेनरी नियतांक, हेनरी का स्थिरांक, सॉरी हेनरी का स्थिरांक। KH हमारा क्या, हेनरी स्थिरांक है। अब हेनरी का नियम क्या कहता है, तो आज जानते हैं हेनरी का नियम। हेनरी का नियम, हेनरी का नियम में जो हमारा हेनरी स्थिरांक है, जो हमारा स्थिरांक होता है, स्थिरांक, जो हमारा स्थिरांक होता है वह क्या होता है, KH, KH से प्रदर्शित करते हैं। दाब अधिक तो विलेयता अधिक, यदि दाब को क्या कर दिए, अधिक कर दिए, दाब हमने क्या किया, बढ़ा दिया। हेनरी का नियम कहता है दाब बढ़ाने पर क्या होता है, विलेयता बढ़ती है, किसकी, गैस की, विलेयता बढ़ती है किसकी, गैस की। दाब बढ़ाने पर गैस की विलेयता क्या होती है, अधिक होती है। दाब अधिक, गैस की विलेयता अधिक, दाब अधिक और गैस की क्या होगी, विलेयता हमारी अधिक हो जाएगी। तो हमारा ये संबंध होता है, दाब को अधिक कर दिया तो गैस की विलेयता भी क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। अब जो हेनरी का नियम है इसी का अनुप्रयोग कर दिया, इसका उपयोग कहाँ होता है, तो आइए जानते हैं। अब कोल्ड ड्रिंक जो बनता है उसमें भी हेनरी के नियम का ही, तो हमारा ये हमारा क्या है, अनुप्रयोग, अनुप्रयोग, जो चीज है, जो नियम है उसका उपयोग होगा तभी तो हमें कोई मतलब निकलेगा। तो हेनरी के नियम का उपयोग करके क्या कहते हैं, जब CO2 गैस को अधिक दाब से कोल्ड ड्रिंक में के विलयन में क्या कहता है, डाला जाता है, तो CO2 गैस आसानी से घुल जाती है। कोल्ड ड्रिंक में क्या होती है, जो हमारी CO2 गैस है, जब हमारे कोल्ड ड्रिंक का एक बॉटल होता है तो उसमें क्या होती है, CO2 गैस को हम क्या करते हैं, CO2 गैस को हम क्या करते हैं, अधिक दाब देते हैं, अधिक दाब डालते हैं तो क्या होती है, CO2 गैस इसमें घुल जाती है, CO2 गैस क्या होती है, इसमें घुल जाती है, CO2 गैस क्या होती है, घुल जाती है। तो लिख सकते हैं जब CO2 गैस को, जब CO2 गैस को अधिक दाब, CO2 गैस को अधिक दाब, अधिक दाब से कोल्ड ड्रिंक के विलयन में डाला जाता है, अधिक दाब से कोल्ड ड्रिंक के विलयन में डाला जाता है, कोल्ड ड्रिंक के विलयन में डाला जाता है, कोल्ड ड्रिंक के विलयन में डाला जाता है तो CO2 गैस आसानी से घुल जाती है, तो CO2 गैस आसानी से क्या होती है, घुल जाती है, आसानी से घुल जाती है। CO2 गैस क्या होती है, आसानी से घुल जाती है। जब हम क्या कहते हैं, CO2 गैस को हम क्या करते हैं, कोल्ड ड्रिंक के विलयन में अधिक दाब पर डालते हैं तो CO2 गैस आसानी से घुल जाती है, यानी हमने दाब बढ़ा दिया और हमारी क्या आ गई, विलेयता बढ़ गई। तो यही यूज होता है कोल्ड ड्रिंक बनाने में। जो हमारे गोताखोर होते हैं वो ऑक्सीजन सिलेंडर, जो गोताखोर होते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं, इसमें L2 और जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है गोताखोरों का, इसमें क्या सी गैस भरी होती है,
N2 प्लस O2 गैस भरी होती है, क्योंकि वहां पर दाब क्या होता है, समुद्र में क्या होता है, पहले गोताखोर क्या होता है, ऑक्सीजन सिलेंडर में N2 और O2 गैस भरी जाती है। N2 और O2 गैस क्या होती है, सबसे पहले इसमें भरी जाती थी। जल के अंदर अधिक दाब के कारण, जब जल के अंदर क्या होता है, N2 और O2 भरी जाती थी, जल के अंदर जब गोताखोर जाते थे तो क्या होती थी, यह गैस का दाब क्या होता था, घट जाता था। घट जाता था तो इसके लिए उसमें हीलियम गैस भी भरी जाने लगी, जो क्या कहता है, दाब को बनाए रखता है। और जब N2 गैस क्या होगी, रक्त में घुल जाएगी तो क्या होगा, गोताखोर की मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए N2 के साथ साथ हीलियम का भी क्या किया था, N2 की मात्रा कम करके क्या किया गया, हीलियम को भी भर दिया गया। तो आइए इसको लिखते हैं, कैसे लिखेंगे। पहले गोताखोरों के, तो लिख सकते हैं पहले गोताखोरों के, पहले गोताखोरों के ऑक्सीजन सिलेंडर में, ऑक्सीजन सिलेंडर में N2 व O2 गैस भरी जाती थी, O2 गैस भरी जाती थी, भरी जाती थी। N2 व O2 गैस क्या की जाती थी, भरी जाती थी। जल के अंदर अधिक दाब के कारण जाती थी, जल के अंदर अधिक दाब, अधिक दाब, जल के अंदर अधिक दाब के कारण, जल के अंदर अधिक दाब के कारण, जल के अंदर क्या होता है, जब जल के अंदर जाएगा दाब अधिक हो जाता है। दोनों गैस गोताखोर के कारण, दोनों गैस गोताखोर के, गोताखोर के रक्त में घुल जाती, गोताखोर के रक्त में घुल जाती है। दोनों गैस क्या होती है, गोताखोर के रक्त में घुल जाती है, जो जल से बाहर आने पर, जो जल से बाहर आने पर, जल से बाहर आने पर दाब के कारण बाहर निकलती है, आने पर दाब के बाहर आने पर, कम दाब के कारण, बाहर आने पर कम दाब के कारण, बाहर आने पर, बाहर आने पर कम दाब के कारण, कम दाब के कारण, के कारण बाहर निकलती है, कारण बाहर निकलती है। जब गोताखोर क्या होता है, पानी से बाहर आता है तो क्या होता है, दाब कम हो जाता है बाहर, तो वह क्या होती है, बाहर निकलती है। वह गैस क्या होगी, बाहर निकलने लगेगी, वह अधिक नुकसान पहुंचाती है, बाहर निकलती है, वह अधिक नुकसान पहुंचाती है, वह अधिक नुकसान पहुंचाती है, वह अधिक क्या होती है, नुकसान पहुंचाती है। अब पहले तो ये किया जाता था, अब क्या किया जाता है, अब N2 की मात्रा कम करके, अब N2 की मात्रा कम करके, अब N2 की मात्रा कम करके हीलियम का प्रयोग किया जाता है, हीलियम का प्रयोग किया जाता है। N2 की मात्रा क्या किया जाता है, कम करके हीलियम का प्रयोग किया जाता है। तो यह परसेंटेज क्या होता है, लगभग में जान लीजिए, एक्यूरेट नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है। तो लगभग यह मात्रा होती है, लगभग में होती है हमारा जो N2 प्लस O2 प्लस Hg,
इसमें 55% लगभग क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, 33% ऑक्सीजन होता है और 11% लगभग हीलियम गैस होती है। तो ये गैसें होती हैं। फिर बढ़ते हैं, एक और इसका एप्लीकेशन देखते हैं। करा एनोक्सिया के मामले में एनोक्सिया होता क्या है? जब भी हम क्या करते हैं, ऊंचाई पर जाते हैं, अधिक ऊंचाई पर जाने पर ऑक्सीजन गैस का दाब कम हो जाता है। अधिक ऊंचाई पर जाएंगे तो क्या होगा, दबाव घट जाएगा। जब दबाव घट जाएगा तो हमारा क्या होगा, जो ऑक्सीजन गैस हमारे रक्त में घुलती है वह कम घुलने लगेगी, और जब कम घुलेगी तब चक्कर, बेहोशी और मृत्यु का कारण बन जाती है। इसी स्थिति को कहते हैं एनोक्सिया। जब भी हम ऊपर जाते हैं, जब भी चढ़ाई करते हैं, तो वहाँ पर देखते हैं क्या होता है, दाब घटता जाता है। तो अधिक ऊंचाई पर जाने पर कह सकते हैं, लिख सकते हैं, अधिक ऊंचाई पर जाने पर, अधिक ऊंचाई पर जाने पर, ऊंचाई पर जाने पर O2 गैस का दाब, O2 गैस का दाब कम हो जाता है, कम हो जाता है, कम हो जाता है, जिसके कारण O2 गैस रक्त में कम घुलती है, जिसके कारण O2 गैस रक्त में कम घुलती है, रक्त में कम घुलती है, रक्त में कम घुलती है, रक्त में क्या होती है, कम घुलती है। वह चक्कर, बेहोशी घुलती है, वह चक्कर, बेहोशी वह मृत्यु का कारण बन जाती है, वह मृत्यु का कारण बन जाती है। इस स्थिति को क्या कहते हैं, एनोक्सिया कहते हैं। इस स्थिति को एनोक्सिया कहते हैं। इस स्थिति को एनोक्सिया कहा जाता है, एनोक्सिया कहा जाता है, एनोक्सिया कहा जाता है। तो आपने हेनरी का उपयोग तो शानदार तरीके से पढ़ लिया होगा और शानदार तरीके से क्लियर हो गया होगा। यदि आपने अच्छे से लेक्चर को देखा है तो आपके लिए, तो देखिए ये हमारा गोताखोर है, क्या ये हमारा एनोक्सिया के मामले क्या है, पहाड़ पर ऊंचाई पर चढ़ रहा है, इंसान है, ये क्या रहा है, ऊंचाई पर चढ़ रहा है या ऊंचाई पर चढ़ रहा है। जब ऊंचाई पर चढ़ते हैं, कभी पर पहाड़ों पर चढ़ते हैं, तो देखते हैं हमारा क्या होता है, सांस फूलने लगता है। यानी क्या होता है, ऑक्सीजन का दबाव कम होता है, और रक्त में जब हमारा ऑक्सीजन नहीं मिलेगा हमें भरपूर अच्छी तरीके से, तो क्या होगा, हमारा सांस फूलने लगेगा, और सांस फूलेगा बेहोशी आ सकती है, हो सकती है, चक्कर आ सकता है, और मृत्यु भी सांस फूलने की वजह से हो सकती है। तो आपके लिए क्वेश्चन है, पानी में चीनी क्या है, विलेय है, विलायक है या विलयन है? तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, जरूर दीजिएगा यदि आप पढ़ाई के लिए बेहतरीन से बेहतरीन करना चाहते हैं तो। और एक और क्वेश्चन है, गोताखोर की ऑक्सीजन सिलेंडर में कौन सी गैस नहीं होती है, ऑक्सीजन, N2, हीलियम, क्लोरीन, तो कौन सी गैस नहीं होती? यदि आपने लेक्चर को बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से देखा है तो आप इसका आंसर जरूर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एकदम शानदार तरीके से, विलयन की सांद्रता के बारे में पढ़ेंगे एकदम शानदार जबरदस्त तरीके से। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करता है आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करने में। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।